नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब बिजनेस मैनेजमेंट, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। और आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में कहें तो प्रबंध की अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा अवधारणा, ये ऐसा सिद्धांत जिससे हमको चलना है, जिसपे या वो कोई व्यक्ति चलता है, उसको सिद्धांत या कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखो ध्यान से। प्रबंध लोगों से कार्य कराने से संबंध रखता है, मतलब मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू वर्किंग बाय पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? लोगों से कार्य कराने से संबंध रखता है। सही बात है, हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या रहता है? हमारा रिलेशन काम करवाने से रहता है। ठीक है, हमने स्टाफ रखा, स्टाफ क्या करेगा? काम करेगा, और काम करेगा तो हमारा रिलेशन कैसा हुआ? काम करवाने का ही हुआ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। जाहिर सी बात है, प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है, हम फॉलो करते हैं ना, प्रोसेस बाय प्रोसेस। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रबंध एक प्रक्रिया है। तीसरा क्या है भाई? मैनेजमेंट इज एन इनोवेटिव फोर्स। ये क्या है? एक तरह का फोर्स है भाई। जब पीछे से हम पहले प्लानिंग करेंगे, उधर फोर्स किधर जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग में जाएगा, हम सबको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज कर लिए तो फिर फोर्स किस पे जाएगा? स्टाफिंग पे, हमें वर्कर चाहिए। तो ये एक तरह से क्या हुआ? एक प्रभाव दे रहा है, एक ऊर्जा दे रही है। इनोवेटिव फोर्स मतलब ऊर्जा देना। प्रबंध क्या है? एक ऊर्जावान जो है तथ्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सही बात है, प्रबंध क्या है? एक जो है निर्णय संबंध प्रक्रिया है। हम मैनेजमेंट लेते हैं तो इसमें क्या, कहीं ना कहीं हमको डिसीजन लेना पड़ता है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं ना, कि हम अपना बर्थडे यहां सेलिब्रेट करें कि यहां सेलिब्रेट करें, इस पार्क में करें कि उस पार्क में करें। तो ये क्या हो गया? ये डिसीजन मेकिंग भी प्रोसेस है। ठीक है, अगला क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व टारगेट एंड टारगेट इवोल्यूशन। भाई प्रबंध क्या करता है? प्रबंध अपने लक्ष्य और लक्ष्य के मूल्यांकन को इन्वॉल्व करता है। हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? कि हम अपना बर्थडे करें, इसमें 100 लोग आएंगे और 100 लोग का क्या करना है? प्रोग्राम करना है। तो हमने क्या किया? प्लानिंग भी कर ली, साथ में टारगेट बना लिया, टारगेट साथ इवैल्यूएशन भी कर लिया कि इतने लोग आएंगे, इतना खाना लगेगा, इतना रिजल्ट आएगा। तो ये क्या हुआ? टारगेट भी बना लिया, टारगेट इवैल्यूएशन भी कर लिया। ठीक है, अगला क्या है? मैनेजमेंट इज अ सिस्टम अप्रोच। ये क्या है? एक सिस्टम अप्रोच है। हम क्या करते हैं? एक सिस्टम में आता है मैनेजमेंट। अगर जो भी फॉलो करता है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच में आता है। पहले वो प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर वो स्टाफिंग करता है, तो वो एक सिस्टम में आकर काम करता है, तो इसलिए इसको सिस्टम अप्रोच कहा गया है। और लास्ट वाला क्या है? मैनेजमेंट एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। जो प्रबंध है वो क्या है? एक बौद्धिक विषय है। हमें मैनेजमेंट में जब कोई काम करा था उसमें हमें क्या चाहिए? मैनेजर जब मैनेजमेंट करता है उसके लिए क्या चाहिए होता? दिमाग चाहिए होता। प्लानिंग करते सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। जब बुद्धि नहीं रहेगी, ना हमारा दिमाग रहेगा, काम करेगा, तो हम क्या मैनेजमेंट खाक करेंगे? प्लानिंग ही जब नहीं करेंगे तो आगे काम ही नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इसको एकेडमिक सब्जेक्ट कहा गया है। इसकी पढ़ाई भी होती है, आप लोगों को पता है, जिसका नाम MBA है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन देखो 7 पॉइंट है। ये पेपर में आपके दो तरीके से आएगा, या तो 5 नंबर का आएगा या 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन दो तरीके से करना है। 5 नंबर का आएगा तो 7 पॉइंट लिखोगे, ये तेरे भर जाएगा एक पेज। और अगर 20 नंबर का आता है 7 पॉइंट लिखोगे, कम से कम 5 पेज इतने में लिखाएगा। अगर चाहोगे 10 पेज लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें लिखना है 5 ही पेज। 5 पेज बहुत है, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, इतना लिख देते हो, 5 नंबर 20 नंबर का काम हो जाता है। तो आप इतना प्रिपेयर कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।